Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter number 11, relational database, and yesterday I had told about you the keys, the candidate key, super key, primary key, foreign key. Now referential integrity. Before referential integrity, there are two types of integrity rules in a database. First is the entity integrity. Second one is the referential integrity. First one is related to the primary key and the second one is related to the foreign key. So what was the entity integrity? Primary key rule. First, if you are declare a attribute or group of attribute, then attribute should be unique, not null. This is the entity integrity. Means primary key should be unique and primary key should not be null. Now come to the referential integrity. Referential integrity is related to the foreign key. What was the foreign key here? I told you yesterday, foreign key. Foreign key means if a table has no column to make a key, then it import the key from another table, which is the primary key of the other table. It import the key. Then this imported key is called the foreign key. Means आपकी एक अगर किसी टेबल में कोई भी कॉलम की बन, व्हाट इज द की जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें. ठीक है, तो अगर किसी टेबल में कोई कॉलम की बनने लायक नहीं हो तो वो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को एज अ की अपने टेबल में इंपोर्ट करता है. ठीक है, तो वो कॉलम दूसरी टेबल में प्राइमरी की होता है और इस टेबल में वो कॉलम फॉरेन की होता है और इस चीज़ को रिफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं. ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे स्टूडेंट की टेबल है, इसमें है रोल नंबर विच इज द प्राइमरी की हियर. नाउ इन द मार्क्स टेबल या फीस टेबल it import that roll number here, roll number and the month and the fees, month, date, fees, so many things. But here no other column can identify the record. इस टेबल में कोई भी कॉलम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने लायक नहीं है, तो ये किसी दूसरे टेबल की कॉलम को अपने टेबल में इंपोर्ट कर रहा है एज अ की. तो वो कॉलम यहाँ पर प्राइमरी की और इस इंपोर्टेड वाले टेबल में फॉरेन की कहलाता है. इस चीज को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं. अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यानी अगर ये किया तो क्या क्या इस चीज में होना चाहिए. पहला, दिस कॉलम, जो कॉलम जिससे आप इंपोर्ट कर रहे हो, इट मस्ट बी अ प्राइमरी की और द यूनिक. मतलब किसी ऐसे कॉलम को आप इंपोर्ट नहीं कर सकते जो प्राइमरी की ना हो. इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कॉलम चाहिए, तो वो कॉलम जिस भी टेबल पे आए, जिससे आए, उस टेबल में वो कॉलम प्राइमरी की होना चाहिए. ठीक है, पहला रूल. दूसरा, दोनों फील्ड का डेटा टाइप सेम होना चाहिए. ठीक है, यू कैन चेंज द नेम but the data type should be the same. Means if it is the integer, it is also should be the integer. If it is the string, this is also should be the string. It is the date type, it should be the date type. Means data type of the both field should be the same. और तीसरी चीज कि दोनों ही फील्ड एक ही डेटाबेस में होनी चाहिए.
ये नहीं होना चाहिए कि इसको कोई भी कॉलम चाहिए की बनाने के लिए और जिस टेबल से वो इंपोर्ट कर रहा है वो किसी और डेटाबेस में है। ठीक है, तो दोनों ही टेबल एक ही डेटाबेस में होनी चाहिए। अब मैंने इसको इस प्राइमरी की को यहाँ पर फॉरेन की बना दिया। अब फॉरेन की बन जाने के बाद क्या रूल्स और रेगुलेशन इम्पोज होती है। पहला, इस कॉलम में जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हर हाल में मेन टेबल में होनी चाहिए। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल लिया था कि रोल नंबर 34 ने अपनी जनवरी महीने की फीस जमा की। इट गिव यू द इंफॉर्मेशन, हियर यू आर सर्चिंग, नो रोल नंबर 34 इज प्रेजेंट, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर रोल नंबर 34 ने फीस जमा की है तो वो रोल नंबर 34 स्टूडेंट वाली टेबल में मिलना चाहिए। यानी इस कॉलम में कोई भी एक ऐसी वैल्यू आप नहीं डाल सकते जो मेन टेबल में प्रेजेंट ना हो। ठीक है, उसके बाद आपने मान लीजिए बना दिया, ये पहला रूल है, दिस कॉलम शुड हैव, इफ दिस कॉलम हैव अ वैल्यू, दैट वैल्यू मस्ट बी प्रेजेंट इन द मेन टेबल। दूसरा, if you are deleting any value of the main table, if the subsequent records are present, for example रोल नंबर 10 है, ड्रीम जो भी हो, एड्रेस है। अब यहाँ पर रोल नंबर 10 ने फीस जमा की है या रोल नंबर 10 को मार्क्स मिले हैं। अब अगर आपने रोल नंबर 10 को डिलीट कर दिया तो यहाँ पर जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का रूल है कि कोई भी वैल्यू प्रेजेंट हो वो मेन टेबल में होनी चाहिए, वो रूल वायलेट कर जाएगा। यानी आप मेन टेबल से किसी भी ऐसे वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते जिसका चाइल्ड रिकॉर्ड, यानी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाले में जिसकी वैल्यू प्रेजेंट हो मेन टेबल में से आप उस वैल्यू को न तो डिलीट कर सकते हैं ना तो चेंज कर सकते हैं। जैसे रोल नंबर 10 था, अब आप इसको रोल नंबर 15 कर दीजिए, पर यहाँ सब जगह तो रोल नंबर 10 को मार्क्स मिले हुए हैं ना, तो न तो आप डिलीट कर सकते हैं ना तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप डिलीट सिर्फ तभी कर सकते हैं जबकि जो भी टेबल इससे फॉरेन की के थ्रू कनेक्टेड है उसमें वो पहले वो रिकॉर्ड डिलीट कीजिए, तब आप मेन टेबल से डिलीट कर पाएंगे। सीधा सीधा अगर चाइल्ड रिकॉर्ड प्रेजेंट है, फॉरेन की वाली टेबल में रिकॉर्ड प्रेजेंट है, तो मेन टेबल से आप डिलीट नहीं कर सकते। दिस इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल, राइट। नाउ MySQL. In your course, there is a database called MySQL. MySQL is a database. What is the database? Collection of interrelated data. That is the data. MySQL is the DBMS. DBMS is the software through which you can perform all the working in the database. Means using the MySQL, you can create a database, you can add the record, access the record, delete the record, any operation on the database from creation to the management, all the working you can do in the MySQL. MySQL is the basic client server approach. Means आपका what is the client server approach? Just imagine your school, right? If in your school the database is maintained, ठीक है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कहाँ कहाँ डेटा एंट्री करते हैं? When you are taking the admission, you are giving your personal information
प्रीवियस रिकॉर्ड, किस क्लास में आप एडमिशन ले रहे हो, क्या एड्रेस है, क्या फ़ोन नंबर है, और डेट ऑफ बर्थ क्या है, और तमाम चीज़ें ऑन द मेन काउंटर। ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद जब आप फीस जमा करते हो तो अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, मीन्स अदर प्लेसेस यू आर गिविंग योर इंफॉर्मेशन और योर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। अब अगर ऐसा हो कि हर जगह अलग अलग डेटाबेस हो, मतलब आपका जहाँ पर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं उस कंप्यूटर पर आपकी पर्सनल रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन, जहाँ पर आपकी फ़ीस की इंफॉर्मेशन जा रही है उस जगह आपकी फ़ीस की इंफॉर्मेशन वाला, जिस जगह आपकी मार्क्स की एंट्री हो रही है उस जगह आपकी मार्क्स की एंट्री वाला। ठीक है, क्या होगा, मैंने आपको शायद रिलेशनल डेटाबेस के फर्स्ट क्लास में बताया था, एक टर्म होता है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स द डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन मीन्स एक ही रिकॉर्ड की एक से ज़्यादा वैल्यू एक कई जगह पर पड़ी हुई है। एक ही रिकॉर्ड कई जगह पर पड़ा हुआ है, दैट इज द रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन। अब अगर आप जिस वक्त एंट्री ले रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया था, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका एड्रेस का, तो आपने वहाँ पर अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर और सिटी और जो कुछ भी बताया। इसके बाद फीस जमा करने गए, वहाँ पर भी कुछ ऐसा बताया। मार्क्स वाली जगह मार्कशीट में भी आपके घर का एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, बाकी सब चीज़ें चाहिए होती है, वहाँ भी यही रिकॉर्ड है। अब अगर आपका एक ही रिकॉर्ड एक से ज़्यादा जगह पर स्टोर है, दैट इज़ द रिपीटेशन वन। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, आप डेटा क्यों स्टोर करते हैं, ताकि डेटा पर बेस्ड होकर कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सके। अब अगर आपका डेटा कई जगह पर स्टोर है तो वहाँ पर प्रॉब्लम रिडंडेंसी की आती है, प्रॉब्लम आती है इनकंसिस्टेंसी की। मतलब आपके सारी जगह की वैल्यू अगर एकदम सेम है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक ही वैल्यू कई जगह स्टोर है और अगर आपको चेंज करना पड़ा तो आपने एक जगह चेंज किया और आपको नहीं पता कि कहाँ कहाँ है, सब जगह आपका नहीं चेंज हुआ। एक ही रिकॉर्ड या एक ही डेटा, कुछ वैल्यू यहाँ है और कुछ वैल्यू यहाँ है, वो आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, मीन्स अनरिलायबल। तो डेटा शुड बी not repeated. So this approach can be done by using the client server. What is this? This is your database is stored on the server. मतलब आपका डेटाबेस कई जगह स्टोर नहीं है, आपका डेटाबेस सिर्फ एक जगह स्टोर है और उसको बोलते हैं डेटाबेस सर्वर। अब आप सोच रहे होगे डेटाबेस अगर एक ही जगह स्टोर है तो हमें तो कई अलग अलग जगहों पर डेटा की ज़रूरत पड़ती है, या हम कई अलग अलग जगहों से डेटा को देखते हैं, तो एक ही जगह स्टोर हो तो कैसे होगा। एक ही जगह स्टोर होने पर डेटा आपका एक ही जगह स्टोर है, नेटवर्क के थ्रू इट इज कनेक्टेड टू दिस क्लाइंट। समझिए, ये आपका फ्रंट ऑफिस वाला, ये आपका फीस वाली प्लेस, ये आपकी मार्क्स वाली प्लेस, ये आपकी अदर। अब आप आए, आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी, ये नेटवर्क के थ्रू इसने आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है इस सेंट्रल डेटाबेस में ट्रांसफर की। ठीक है, अब आप फीस जमा करने गए, इसने आपकी रिकॉर्ड मांगा, रोल नंबर, एड्रेस एक ही जगह स्टोर है। अब आप दोबारा कहीं भी नहीं दे रहे हैं, एक जगह स्टोर है, जिसको जहां पर भी जरूरत पड़ रही है वो सेंट्रल डेटाबेस से एक्सेस कर रहा है। दिस इज द क्लाइंट सर्वर अप्रोच। क्लाइंट सर्वर मीन्स क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सर्वर फुलफिल द रिक्वेस्ट। इसको आप यहाँ फीस जमा करने गए, आपने अपना रोल नंबर दिया, इसने वो रोल नंबर सर्वर से पूछा, पूरी डिटेलिंग आपकी आ गई और आपकी फीस जमा हो गई। फीस जमा होने की इंफॉर्मेशन सर्वर पे गई। यानी डेटाबेस केवल एक सेंट्रल प्लेस पर स्टोर है, जिसको भी डेटाबेस वाली वर्किंग करनी है क्लाइंट के थ्रू वो रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है। अब रिक्वेस्ट नया डालने की है, डिलीट करने की है, अपडेट करने की है, रिट्रीव करने की है, जिस भी चीज़ को करने की रिक्वेस्ट है
सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है और जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करके जो भी रिजल्ट है वो क्लाइंट को भेजता है. दैट इज द क्लाइंट सर्वर अप्रोच, राइट. नाउ key feature of the MySQL. Your MySQL feature is the client server one, means from the on the central server you are stored the database, and using the client you can access the database. Now key feature of the MySQL. TURES of MySQL. पहला, speed, easy of use, cost. ओके, इतना समझा लो बहुत है. Speed. MySQL provides so many features. First one is the speed. Speed of the database of the MySQL is very fast, means it fastly process your query and gives you the result. Easy of use, it is easy one, not the difficult one. Easy means using, if you know how to access, is the easy to use, not the complicated one. You can easily use the MySQL database. Cost. It is free of cost. Means so many databases you have to purchase the database. It is free of two terms, that is open source and freeware. MySQL is both one. Open source means सॉफ्टवेयर का कोड अवेलेबल है, एंड freeware means this software is freely available on the internet. So free. You can you don't have to pay any cost. You can freely download the software from the internet to your computer. Query language support. There is a SQL language. Structured query language is the database language, and the MySQL support that language. Means you can use using the SQL in this मतलब SQL यूज करके आप इस डेटाबेस पर काम कर सकते हैं. ये SQL को सपोर्ट करता है. ठीक है. पोर्टेबिलिटी मीन्स it is not related to the any hardware. मतलब हार्डवेयर डिपेंडेंसी नहीं होती. आप सॉफ्टवेयर आपने इस डेटाबेस को यूज़ कर, या डेटाबेस ही किसी भी हार्डवेयर या किसी भी सॉफ्टवेयर पर आपने इंस्टॉल किया है, यू कैन ईजिली पोर्ट इट टू द अनदर वन. पोर्टेबल, राइट. डेटा टाइप. MySQL support so many data type, means integer, string, date, so many integer type, so many string type, date type, and long object, and so many data type is support by the MySQL. Security is the major feature of the MySQL. It provides the security. Okay, security is the long one. It need some more detailing. How
The database provide you the security of your data, because data is the sensitive thing. If any wrong person access the data and change the data, it is the it affect so lot. So data should be secure from the unauthorized person. So in the next lecture, I will give you how the MySQL support the security, means how the database provide you the security, means how many security levels are provided by the database, so that your data should be the secure one. It will take you in the next class. Okay, thank you.